संजय शादी करके अपने पत्नी को घर लाता है। बगल की औरतें चुपके चुपके से घर को निहारती हैं। खुशी थोड़ी सहमी हुई सी आती है। पता नहीं क्या तुम्हारे अंदर है जो मेरे बेटे को इतना पसंद आ गया कि वो तुम्हें हमारे घर ही लेकर आ गया। माँ भी क्या कह रही हो? अरे खुशी भी आपकी ही बहू है। तू हमारे घर के हालात देख नहीं रहा है? अरे मैंने सोचा था कि मैं अमीर बहू को लेकर आऊंगी, वो अपने साथ कितना कुछ लेकर आएगी, लेकिन ये तो खाली हाथ ही आ गई। माँ पहले ही आप इस घर में। चुप कर। एक तो लड़की तू अपनी पसंद की लेकर आया है, ऊपर से मेरे आगे जुबान लड़ा रहा है। माँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ये सब क्या कह रही हो। मतलब क्या कर क्या रही हो आप? हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि ये हमारा घर है। अरे यहीं पर तो रहते हैं हम। देख, इस लड़की को तूने झूठे वादे बहुत किए होंगे, लेकिन सच तो यही है कि हमारे हालात यही हैं। और तू ज्यादा हिमायती मत बन। मैं जो भी कर रही हूँ वो करने दे। अगर तू बीच में आया तो याद रखना, ये अच्छा नहीं होगा। माँ जी, मैं आपका दुख समझ रही हूँ। आप इसलिए नाराज है ना क्योंकि इन्होंने मुझसे बिना बताए ही शादी कर ली। पर माँ जी, मैं आपको नाराज होने का कोई मौका नहीं दूंगी। वो तो पता चल ही जाएगा। अब इस छोटे से ससुराल में देखती हूँ तो कैसे एडजस्ट करती है। खुशी कुछ नहीं कहती, बस सिर झुका के मुस्कुरा देती है। रात के समय छत पर बिछी पुरानी सी बोरी, एक पतला गद्दा और एक हल्की चादर, चारों तरफ आधी अधूरी ईंटें और झुकती हुई छत। बहू, तू देख रही है ना हमारा घर, इसीलिए हम तो छत पर ही सोते हैं। अब बारिश आए या तूफान आए, नीचे इतनी गर्मी लगती है, जगह भी नहीं है, इसीलिए छत पर ही सोना पड़ता है। माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप सब जहाँ हो मैं वही खुश हूँ। चाची, डर लगे तो मुझे पास सुला लेना। मैं नहीं डरती किसी से। डर मुझे नहीं लगता जूही, जब अपने साथ हो तो डर भाग जाता है। खुशी पहली बार छत पर सो रही होती है और उसी रात को आंधी चलने लगती है और खुशी के पास न कंबल था न छत। फिर से आंधी। छी, ये पन्नी कहाँ से आ रही है? इतनी जोर जोर से आवाजें भी आ रही है चाची। ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं जूही, बस थोड़ी हवा है। माँ जी, काफी आंधी आ रही है, हम सब नीचे चलते हैं ना। बहू, नीचे जाकर भी क्या ही होगा, वापस छत पर ही आना पड़ेगा। माँ जी, लेकिन ऐसे आंधी तूफान में हम सो भी कैसे सकते हैं? बहू, तुझे आदत डालनी होगी। हम ऐसे ही सोते हैं। और वैसे भी थोड़ी देर में तो आंधी भी रुक ही जानी है। वैसे मुझे तो पहले ही पता था कि तू ऐसी जगह एडजस्ट नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप सब भी तो छत पर ही सोते हो, मुझे भी धीरे धीरे आदत हो ही जाएगी। अभी तो बस आंधी ही चल रही है, तब तेरा ये हाल हो गया। मेरी राय मान तो तू ये आदत जितनी जल्दी डाल लेगी, तेरे लिए ही अच्छा होगा। खुशी एक तरफ उड़ती बोरी को रोकती है तो दूसरी तरफ गीली बाल्टी को वजन रखकर दबाती है। और ये सब देखकर शारदा बहुत खुश होती है। अब तो भागेगी। कौन पहली रात में आंधी और बारिश झेलेगा? देखते हैं बहू के पांव कितने मजबूत हैं। जूही, ये देखो, वो कोने में प्लास्टिक की चादर है, उसे ले आओ। हम इससे टंकी और बोरियों को ढक देंगे, फिर तुम इसके नीचे आराम से सो जाना। अरे वाह चाची, आप तो बहुत होशियार हो। खुशी को काफी परेशानी हो रही थी, पर वो अपने ससुराल के हालात को समझती है और ज्यादा सवाल नहीं करती है। दिन तो जैसे तैसे निकल ही जाता है, लेकिन बरसात का मौसम चल रहा था, इसलिए रात में काफी कठिनाई होती है। कुछ दिनों तक रात के समय मौसम फिर से करवट लेने लगा था। इस बार आंधी और बारिश दोनों साथ में ही आ रही थी। चाची, ये कैसी बदबू आ रही है? तेज हवा के साथ पास के मैदान का कूड़ा छत पर उड़कर गिरता है। प्लास्टिक, सड़ी हुई सब्जियां और गंदगी चारों तरफ फैल जाती है। हे भगवान! जूही, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। और माँ जी, आप लोग इस तरफ सो जाइए, मैं यहाँ साफ कर देती हूँ। चाची, मुझे बारिश में नींद नहीं आती। बारिश में तो किसी को नींद नहीं आती। अरे हाँ, तरपाल है ना,
बहू, तरपाल तो इतनी बड़ी है नहीं कि हम सब इसके नीचे आराम से सो सके। माँ जी, मैं तरपाल बांध देती हूँ, आप सब तरपाल के नीचे सो जाना, मैं यही सो जाऊंगी। आप सब मेरा परिवार हो, आपको मैं परेशानी में नहीं देख सकती ना। वैसे भी आप लोग कितने समय से ऐसे ही सोते आ रहे हैं। खुशी त्रिपाल बांधती है लेकिन वो भी उड़ जाती है। रहने दे बहू, इससे कुछ नहीं होगा। माँ जी, गंदगी में तो नहीं सो सकते हैं ना, मैं कूड़ा ही फेंक देती हूँ। खुशी झाड़ू लेकर कूड़े को एक कोने में समेटती है और प्लास्टिक से ढक देती है ताकि वो ना फैले, और फिर खुशी बांस की डंडी से प्लास्टिक को खड़ा करती है टेंट की तरह। आप सब यहाँ सो सकते हैं। माँ जी, खुशी तो काफी समझदार भी है, लेकिन कितनी देर तक ये बहन बनावटी बहादुरी दिखाएगी। छत, कूड़ा, बारिश और बदबू, लेकिन खुशी की हिम्मत और समझदारी सबका दिल जीत रही थी। अगली सुबह आंगन में सभी बैठकर चाय पी रहे होते हैं। माँ जी, एक बात कहूँ? हाँ बहू, कहो। आज तो तूने फिर से एक रात बखूबी संभाल ली। वो, मैं बस ये कह रही थी कि छत पर हर रात रहना हम सबके लिए ठीक नहीं है। ठंडी हवा, कूड़ा, बारिश, कभी बुखार, कभी डर। क्या हम कोई और इंतजाम नहीं कर सकते? हाँ, अब तो बहू को नीचे उतरने का मन करने लगा। छत की हवा भारी लगने लगी। नीचे कोई महल थोड़ी बना है, जितनी जगह है सबको पता है। मैं खुद के लिए नहीं कह रही दीदी, मैं तो अभी भी वही सो लूंगी, लेकिन बच्चे के लिए सोच रही हूँ। उसके लिए बंद दीवारें जरूरी है। नीचे जगह है ही कहाँ बहू, अगर तुझे इतनी ही परेशानी हो रही है तो तू जा सकती है। माँ जी, मैं बस सबका भला चाहती हूँ। खुशी अब भी हार नहीं मानती। रात में काफी बारिश हो रही थी, सब छत पर ही सो रहे थे। जूही को काफी ज्यादा बुखार होने लगता है। माँ जी, जूही को काफी बुखार हो गया है, ऐसे बारिश में तो निमोनिया हो सकता है। माँ जी, अब ज्यादा हो रहा है। बहू, एक काम कर, जूही को नीचे सुला दे, और हाँ किरण, जा तो जूही के साथ नीचे ही सो जा। माँ जी, इसीलिए ही मैं कह रही हूँ। अरे आज जूही को बुखार हुआ है, कल जीत जी को बुखार था। बहू, ये सब आज का नहीं है। अरे हम कितने सालों से ऐसे ही रहते आ रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि तू नहीं रह पाएगी। किरण दीदी, हल्दी वाला दूध जूही को दे देना, और हाँ, मच्छर लगे तो धूप भी जला देना। मैं सुबह सूप बना दूंगी, वही जूही को देंगे। और माँ जी, आप सब मेरा परिवार हो, अगर मेरे परिवार को कुछ होगा तो मुझे दुख होगा। मैं बस परिवार के लिए ही कह रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। खुशी की बात शारदा अनसुनी कर देती है। कुछ दिनों बाद रात के समय वही छत, आसमान में घने बादल हैं, बार बार बिजली चमक रही होती है और दूर से गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। सभी लोग छत पर अपनी अपनी जगह पर लेटे होते हैं। तभी काफी जोर से बिजली कड़कती है। आह! अरे बहू को क्या हुआ? संजय, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। खुशी वहीं बेहोश हो जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं और खुशी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माँ, चाची को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, चाची बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा। इन्हें बिजली की कड़क से गहरा डर लगा है। इसे फोबिया कहते हैं। जैसे किसी ऊंचाई से डर लगना, वैसे ही इन्हें बिजली की आवाज से। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए था। अब इन्हें होश आने में थोड़ा समय लगेगा। सभी के चेहरे पछतावे से भरे होते हैं। कुछ घंटे बाद खुशी को होश आता है। क्या हुआ था मुझे? बहू, माफ कर दे, हम सबने तुझे समझे बिना तुझसे उम्मीदें रखी। आज तेरा जो भी हाल हुआ है हमारी वजह से हुआ है। हम तो सोचते रहे तू सब सह लेगी, लेकिन तुझ में भी एक इंसान है, ये भूल गए। अब कोई छत पर नहीं सोएगा। और माँ, अब बस बहुत हो गया। अब हम अपने घर में लौट जाएंगे। माँ, मैं अब तक बिल्कुल चुप रहा हूँ, लेकिन अब नहीं रहूंगा बिल्कुल। अब तो ये वैसे भी नहीं होगी। बहू के साथ इतना गलत किया, पर बहू हमेशा हमारे बारे में ही पहले सोचती रही। बहू, तेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा दिल बहुत छोटा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, मैं खुशी से प्यार करता हूँ, और अगर मेरी शादी खुशी से नहीं हुई ना, तो मैं किसी से नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है।
वो शादी करके इस घर में नहीं आएगी, बल्कि टूटे फूटे मकान में जाएगी। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि तेरी पसंद लायक भी है या नहीं। ठीक है माँ। बहू, हम गरीब नहीं हैं। वो तो मुझे तू पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आंधी बारिश में छत पर सोना पड़ेगा तो तू खुद घर को छोड़ देगी। पर तुझ में बहुत हिम्मत है। माँ जी, वैसे तो मुझे पता था कि ये सब आप जानबूझकर कर रही हो, पर मैं चाहती थी कि आप मुझे दिल से अपनाए। इसीलिए मुझे अपना आंधी बारिश में छत पर सोने वाला ससुराल भी पसंद था। बस अब बहुत हो गया, अब हम सब हमारे घर चलेंगे। सभी लोग खुशी को हॉस्पिटल से एक बड़े से घर में लेकर आते हैं। बहू, ये है हमारा घर। जितना तूने हमारे लिए किया, अब तुझे उतना आराम भी मिलना चाहिए। यहाँ ना आंधी आएगी, ना हम बारिश में भीगेंगे। छत पर भी नहीं सोना पड़ेगा। संजय कमरे में आता है, दरवाजा बंद करता है और खुशी का हाथ पकड़ता है। शादी के बाद पहली रात तुमने काफी परेशानी झेली है, लेकिन अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मुझे खुशी है कि मैंने माँ जी और सबका दिल जीत लिया है, और आंधी बारिश में छत पर सोने वाला ससुराल भी नहीं रहा। सब अपनी गलती की माफी भी मांगते हैं। खुशी ने अब पहली बार छत की नहीं, अपने कमरे की छत के नीचे उसने सुकून की नींद ली। तो दोस्तों बताइए, आपके आसपास ऐसा कौन सा परिवार है जो मौसम नहीं बस छत देखता है?